2 लौंग घर में डाल दें। शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में भी शत्रु और दुश्मन ने उथल पुथल मचा रखी है, आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, या फिर शत्रु आपको सामने से परेशान करते हैं, सामने से आप पर वार करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, किसी भी तरह का कष्ट आपको दे रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 2 लौंग उपाय से शत्रु भी दूर हो जाएगा और शत्रु का ब्लैक मैजिक भी दूर हो जाएगा। मतलब शत्रु का तंत्र मंत्र तुरंत हट जाता है जब 2 लौंग का बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। पूरा उपाय आपको अपने घर पर करना है, और ऐसा उपाय है जो हर तरह के शत्रु और दुश्मन से आपको छुटकारा दिलाएगा। मतलब जो गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जादू टोना करवा रहे हैं, वह शत्रु और दुश्मन भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और जो लोग आप पर सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको डरा रहे हैं या किसी भी तरह से हानि पहुंचा रहे हैं, वह शत्रु भी पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और कितनी भी कोशिश कर लें उसके बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा समझ लीजिए, यह एक ऐसा उपाय है जो शत्रु की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देता है, शत्रु के ब्लैक मैजिक को खत्म कर देता है, शत्रु के किए कराए को खत्म कर देता है। ऐसा उपाय जिसमें ना तो आपका धन खर्च होगा, ना तो आपका कोई भी समय खर्च होगा। मतलब बहुत कम समय में आप इस उपाय को कर लेंगे। बिना खर्चे के आप अपने जीवन से शत्रु और दुश्मन को दूर कर देंगे इस उपाय को करके। अब आज के टाइम पर, आज के समय पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं शत्रु को लेकर, दुश्मन को लेकर ज्यादा बढ़ रही हैं। आजकल लोग अगर अपने जीवन में प्रसन्न हैं, उनके पास पैसा है, तो उनके शत्रु भी बन रहे हैं। अब इन शत्रुओं से और इन दुश्मनों से बचना कैसे है? सिर्फ आपको लौंग का छोटा सा उपाय करना है। शत्रु और दुश्मन का ना तो आपको सामना करना है, ना उनके पास जाना है, ना कुछ ऐसा करना है कि घर से बाहर जाकर कोई चीज आपको करनी है। घर बैठे ही शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी। इस उपाय को करने से दूसरी चीज, यह उपाय ऐसा है जो नजर को भी उतार देता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी की बुरी नजर लग गई। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहे, आप अच्छा पैसा कमाएं, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपको धन मिले, आपकी तरक्की हो, आप सफलता प्राप्त करें। तो जो लोग अपने मन में अच्छी धारणा आपको लेकर नहीं रखते हैं, या जो लोग सोचते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाएं, आपके पास धन हानि हो, कर्जे में आप फंसे हैं ना, ऐसी सोच जो रखते हैं, अक्सर ऐसे लोगों की नजर लग जाती है और नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। इसीलिए इस नजर को दूर करना और इससे बचना बहुत जरूरी है। तो जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे नजर भी दूर हो जाएगी, शत्रु भी दूर हो जाएंगे, और शत्रु का किया कराया यानी तंत्र मंत्र, जादू टोना भी दूर हो जाएगा। लौंग के अंदर ऐसी दिव्य चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं जो हर तरफ से आपका कल्याण करती हैं, जो आपके शत्रु से, आपके दुश्मन से आपकी रक्षा करती है। और वही उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय किस दिन करना है? तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कौन कौन इस उपाय को कर सकता है? तो देखिए, सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। और उपाय करना किस समय है? तो देखिए, सुबह में भी आप कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, 2 लौंग घर में कहां डालनी है और किस तरह से इस उपाय को करना है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय आपको बताएं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग यहां पर आपको लेनी है, ठीक है ना? खंडित चीजें कभी भी ऐसे उपायों में नहीं ली जाती हैं। तो 2 लौंग लेंगे और एक लोटा लेना है। आपको जल एक लोटे में ले सकते हैं, कटोरी या गिलास है आपके पास, उसमें भी आप जल ले सकते हैं। तो किसी एक बर्तन में आपको जल भरना है, दोनों साबुत लौंग इसी जल के अंदर आपको डालनी है, ठीक है ना?
एक एक करके दोनों लौंग डाल देंगे। और अब आपने जिस भी लोटे के अंदर या कटोरी में या ग्लास में, जिस भी बर्तन में पानी लिया है, जिसके अंदर आपने 2 साबुत लौंग डाली है, इसे आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में उतारना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इसे उतारना है। और जब यह उतार रहे होंगे तब आपको मन में सोचना है कि जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया कराया है, कुछ भी बंधनवार की क्रियाएं हैं, उच्चाटन है, कुछ भी है, ऐसा वो सभी कुछ उतर जाए। तो जब आप 7 बारी इसे उतार रहे होंगे, उसी समय अपने मन में आपको ऐसा सोचना है, ठीक है ना, कि सभी कुछ मेरे ऊपर से उतर जाए, सभी कुछ कष्ट दुख मेरे जीवन से दूर हो जाए। इसके बाद जब इसे आप 7 बार उतार लेंगे, उल्टा उतारना है, सीधा नहीं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उतारने के बाद आपको क्या करना है, अपनी बालकनी में या अपनी छत पर चले जाना है, ठीक है ना। छत पर चले जाएं तो ज्यादा उत्तम है, और छत पर जाकर आपको दक्षिण दिशा में इस जल को फेंक देना है, ठीक है ना। पूरा जल किस दिशा में डालेंगे, दक्षिण दिशा में डालेंगे। अगर आपकी बालकनी दक्षिण दिशा की तरफ है तो वहां से भी आप इस जल को डाल सकते हैं। घर के बाहर अगर कोई बगीचा है, खुली जगह है, तो वहां जाकर भी आप इसे दक्षिण दिशा में डाल दें। डालना आपको दक्षिण दिशा में ही है, तो साउथ डायरेक्शन में यह लौंग वाला जल आपको फेंकना है। यह जल आपके ऊपर का जितना भी ब्लैक मैजिक होगा, जादू टोना होगा, कोई तंत्र मंत्र शत्रु द्वारा किया कराया, कुछ भी ऐसा जो आपके धन को बर्बाद कर रहा था, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा था, या आपकी तरक्की में बाधा बन रहा था, वह सारी चीजें ही इस लौंग और जल के साथ चली जाएंगी। देखिए, जल जो है ना, इसके अंदर बहुत ताकत होती है, ये बहुत पावरफुल है। जल से ऐसे ऐसे उपाय किए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जल ही दूर कर देता है। ये पानी आपके जीवन को, आपके भाग्य को रातों रात चमकाता है। बस इसके उपाय आपको पता होने चाहिए। और आज की वीडियो में जो हमने उपाय आपको बताया है, यह महाचमत्कारी उपाय है। करिए और रातों रात इसका चमत्कार खुद अपने आप देखिए, कैसे शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया तुरंत हट जाएगा, और जैसे ही यह चीजें हटेंगी ना, आपके काम बनते चले जाएंगे। किसी काम में अड़चन नहीं आएगी। नौकरी में प्रमोशन होगा, व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और जो घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा था ना, वह भी घर से दूर हो जाएगा। तो ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताया है, जो लाख क्या करोड़ों शत्रुओं को भी आपके जीवन से दूर कर देगा। महाचमत्कारी उपाय कितनी बार करना है? 1 से 2 बार ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा, और ऐसा समझ लीजिए शत्रु की अकड़ निकल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मतलब अपने सामने रखकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको दोनों कपूर उसी लौंग के ऊपर रख देने हैं, और बहुत थोड़ा सा देसी घी डाल देना है उसी लौंग के ऊपर और कपूर के ऊपर। बहुत जरा सा ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा आपको डालना है। और फिर आपको क्या करना है, इस लौंग और कपूर को संकट मोचन हनुमान जी के सामने, मतलब उनकी प्रतिमा आपके मन में होनी चाहिए, उनका ध्यान करते हुए आपको इसे जला देना है। तो देखिए, जब यह लौंग और कपूर जल रहा होगा, उस समय आपको लगातार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम बोलना है। जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं ना, संकट मोचन हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। आपके जीवन के कष्ट आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको कुछ कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, चाहे वह शत्रु से जुड़े हुए हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, या शत्रुओं ने गुट बना रखा है, क्योंकि बहुत बार ये समूह बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं और व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो किसी भी तरह से आपको शत्रु और दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपको बस इस उपाय को करना है, लौंग कपूर को जलाना है, और जो इसकी राख होगी, उस राख को जल में मिलाकर इसका छिड़काव आपको अपने घर के कोनों में करना है। तो कितने दिन यह उपाय करना है? कम से कम 7 से 8 दिन आपको लगातार इस जल का छिड़काव करना है, जिसमें आपने लौंग और कपूर की राख मिलाई है। कपूर तो जलकर उड़ जाता है, जो लौंग होगी वही जलकर राख उसकी बन जाएगी। उसी को जल में मिला लीजिए और इसका छिड़काव करिए। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी जादू टोना घर में होगा, या शत्रु के द्वारा किया कराया कुछ भी आपके धन पर, आपके पैसे पर लग गया होगा,
वो तुरंत हटे और शत्रु और जो दुश्मन हैं उनकी अकड़ निकल जाएगी और कभी भी शत्रु और दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है, जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है। आइए भक्तों, प्यार जुड़ी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन में आजमाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय छोटे छोटे सरल उपाय है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जैसे पहला सरल उपाय है शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काला धागा का उपाय। यह उपाय शत्रु के बुरे असर को कमजोर करने और आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। कैसे करना है? सबसे पहले आप एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर ले लें। फिर किसी शनिवार के दिन यह उपाय करें। सबसे पहले एक लाल प्याज ले, फिर प्याज को काले धागे से 7 बार लपेटे और फिर उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं और शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी से शत्रु बाधा से मुक्त होने की प्रार्थना करें। फिर आप इसे किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दें। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और उसका असर समाप्त होगा। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार को एक ताजा लाल प्याज लें। आप उस पर अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप प्याज को बहते हुए जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा ले। फिर एक नींबू और प्याज को लेकर काले धागे से बांध दें। फिर आप इसे मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। प्रक्रिया के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रु के बुरे इरादों को समाप्त करता है और जीवन में शांति लाता है। चौथा सरल उपाय है प्याज को सिर से उतारने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज ले, फिर इसे अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इस दौरान भगवान हनुमान का ध्यान करें और मंत्र हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद प्याज को जलते हुए कोयले पर रखकर जला दें। यह उपाय शत्रु के बुरे भाव को जलाकर समाप्त कर देता है। पांचवा सरल उपाय है कार्य में बाधा हटाने के लिए प्याज का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले सफेद प्याज ले है। यदि शत्रु आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है तो अपने कार्यस्थल पर सफेद प्याज रखें। फिर आप हर शुक्रवार को इस प्याज को बदल दें। फिर पुराने प्याज को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके कार्यों में सफलता लाएगा। छठा सरल उपाय है हवन में प्याज का उपयोग करना है। सबसे पहले किसी शुभ दिन पर्वन का आयोजन करें। फिर हवन सामग्री में प्याज के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप हवन के दौरान मंत्र एयूएम इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सातवां सरल उपाय है प्याज और मिर्ची का तांत्रिक उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज और 7 हरी मिर्च ले। फिर आप इन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इसके बाद इन्हें चौराहे पर रख दें। यह उपाय शत्रु के असर को नष्ट कर देता है। आठवां सरल उपाय है शत्रु की नकारात्मकता रोकने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक लाल प्याज ले और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों, प्याज के उपाय करते समय विशेष सावधानियां जो आपको जानना जरूरी है, जैसे स्नान और शुद्धता। उपाय करने से पहले स्नान करें और कपड़े पहनें। अगला है सही स्थान का चयन। उपाय को चुपचाप और एकांत स्थान पर करें। अगला है भरोसा, विश्वास रखना। उपाय करते समय संदेह न रखें और पूरी श्रद्धा से करें। मन में विश्वास रखते हुए उपाय करें। अगला है गोपनीयता। उपाय करने के बाद इसे किसी के साथ साझा ना करें। किसी ना बताए कि मैंने ऐसे ऐसे उपाय किया है। अगला है शुभ समय। उपाय के लिए मंगलवार,
शनिवार या अमावस्या का दिन विशेष रूप से शुभ होता है। भक्तों, आप प्यास के उपाय के साथ ध्यान और मंत्र साधना आवश्यक है। यह उपाय की असरशलता को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रतिदिन आप ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। सुबह या रात को ध्यान करें और भगवान से शत्रु बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। भक्तों, प्याज के उपायों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी है, जैसे प्याज के गंध का असर। प्याज की तीव्र गंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। प्याज में ऊर्जा। प्याज का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता है, जिससे शत्रु के बुरे असर कमजोर हो जाते हैं। प्याज में प्राकृतिक शक्ति। प्याज की संरचना नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए असरी होती है। प्याज का उपयोग शत्रु से मुक्ति पाने के लिए एक प्राचीन और असरी उपाय है। इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह उपाय शत्रु की नकारात्मक को समाप्त कर सकता है और आपके जीवन में शांति और सफलता ला सकते हैं। सावधानीपूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपने सकारात्मकता और शत्रु मुक्त बनाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे। कपूर आपको शत्रु से छुटकारा दिलाएगा और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है
तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वह भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है यह छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वह लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, ये दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग लंग, एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है, मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वह राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल, ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है आपको? बुधवार की सुबह को, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है, वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं।